फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट किटी गेम्स आइडियाज बाय सविता। फ्रेंड्स, मैं आपके तीज फेस्टिवल के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम लेके आई हूँ जो कि आपको रेगुलर तंबोला की टिकट पे ही खेलनी है। कोई स्लिप बनाने का झंझट नहीं है। बस आपको थोड़ी सी चीज़ें चाहिए जो आपको पहले से ही अरेंज करके रखनी है। कुछ कैंडीज लेनी है फ्रेंड्स, और ये 6 आर्टिकल्स जो है मेकअप के लेने हैं फ्रेंड्स। ये यूज़ होंगे, ये दिखाने के लिए नहीं है। तो ये देखिए, मैंने 6 आर्टिकल्स लिया। आप कोई डिफरेंट भी ले सकते हैं, जैसे मैंने ईयरिंग लिया है, लिपस्टिक लिया है, नेल पेंट लिया है, सिंदूर लिया है, और ये ब्रेसलेट लिया है, और ब्लेंडिंग स्पॉन्ज लिया है। फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ों को आपने एक चार्ट के ऊपर इस तरह से 6 बॉक्सेस बनाकर लिख देना है। इसके अलावा आपको 2 स्लिप्स रेडी करनी है। बस फ्रेंड्स, आपको इतनी ही प्रिपरेशन करनी है। हाँ, एक काम आपको और ज़रूर करना है कि अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार गेम देखने के लिए। कर ली है गेम की। मैंने जिस जगह पर, जिस बॉक्स में जिस चीज़ का नाम लिखा था उसके ऊपर उस चीज़ को रख दिया। जैसे सिंदूर जहाँ लिखा था सिंदूर रख दिया है, नेल पेंट जहाँ लिखा था नेल पेंट रख दिया है, इयरिंग्स के ऊपर इयरिंग्स, लिपस्टिक पे लिपस्टिक, एंड ब्रेसलेट पे ब्रेसलेट, एंड स्पॉन्ज जो ब्लेंडिंग स्पॉन्ज है उनके ऊपर इसको रख दिया है। फ्रेंड्स, ये जो 2 स्लिप बनानी थी ये मैं बता देती हूँ। एक के ऊपर आपने लिखना है गिफ्ट और एक के ऊपर लिखना है कैश, और ये आपको एक बाउल में डाल देनी है फोल्ड करके, राइट। और गेम्स, इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको हर मेंबर को 6 टिकट्स देनी है। फ्रेंड्स, ये इस तरह से 6 टिकट्स रहेंगी। जिस तरह ये पहले नेल पेंट है तो पहली टिकट नेल पेंट की होगी, आप लिख के दे सकते हैं उनको। सेकंड सिंदूर है तो सिंदूर लिख दें। थर्ड पे जो है वो है स्पॉन्ज ब्लेंडर, और फोर्थ पे इयरिंग्स है, फिफ्थ पे लिपस्टिक है, और फ्रेंड्स 6th पे हमारा ब्रेसलेट है। इस तरह से आपने सभी को ये टिकट लिख के दे देनी है, या आप दे दीजिएगा, उनको बोल दीजिएगा कि वो इसी सीरियल में टिकट्स लिखेंगे। तो उसके बाद जो है गेम कैसे खेलनी है और इसके वेरिएशंस क्या हैं वो मैं बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, गेम रेगुलर तंबोला की तरह ही होंगी। काउंटर कॉल किए जाएंगे और सभी मेंबर्स अपने अपने नंबर्स कट करेंगे। जैसे भी वो नंबर कॉल होगा वो अपनी जिस भी टिकट पे होगा कट करेंगे। अभी मान लो कि ये मेंबर जो है ये टिकट कट कर रहा है, इसका 1 या 2 नंबर रह जाते हैं नेल पेंट पे, तो इसको ये लगता है कि नेल पेंट मेरा आ सकता है, तो ये इसके लिए अपनी बोली लगा सकता है। नेल पेंट वाले जो है अपनी बोली लगा सकता है। आप जो है उन्हें बोलेंगे कि खुले पैसे वो घर से लेके आएंगे, 10 और 20 के नोट ही चाहिए सिर्फ। वो 10 की बोली भी लगा सकता है, 20 की भी लगा सकता है। मान लीजिए इसका 1 नंबर रह गया और इसने नेल पेंट के ऊपर 20 रुपए की बोली लगा दी, तो हम वो 20 रुपए वहां रख देंगे। इसी तरह मान लो एक और मेंबर का किसी का नेल पेंट आने वाला है तो वो भी अब बोली लगाएगा, लेकिन अगर पहले बोली 20 रुपए की लग गई है तो वो 20 की ही लगेगी, 10 की नहीं लगेगी। अगर पहली बोली 10 की है तो 10 की ही लगेगी, फिर उस पर 20 की नहीं लगेगी। अब नेल पेंट के ऊपर ये 20 की बोली है तो ये 20 रुपए और किसी ने भी लगा दिए। मान लिए ये 2 मेंबर्स के लग गए। और फ्रेंड्स, अगर बोली नहीं लगी होगी तो ऑफर आ जाएगी तो नहीं मिलेगी, इसलिए आने वाली हो तो ऑफर उनको लगे कि आने वाली है तो वो बोली लगा ही दे। ये ऑप्शनल नहीं है, क्योंकि ऑफर लेनी है तो बोली जरूर लगानी है। अभी मान लो किसी और मेंबर का जो है ये आने वाला है, मान लो लिपस्टिक आने वाली है, 1 नंबर रह गया, लिपस्टिक वाला हाउस आने वाला है, और उसने वहाँ पे 10 नंबर की बोली लगा दी, तो हम ये 10 रुपीज़ यहाँ रख देंगे। अभी और भी किसी मेंबर का मान लो लिपस्टिक आने वाला है तो वो अब 10 की ही बोली लगा पाएगा, 20 की नहीं, क्योंकि जो फर्स्ट मेंबर लगा देगा जिस चीज़ की बोली जितने रुपीज़ की वो उतने ही लगेंगे। तो ये 10 रुपीज़ की ही बोली लग गई। बोलते रहेंगे। अब मान लो एक और कोई मेंबर है, उसको लगता है कि मेरा ब्रेसलेट वाला हाउस आ जाएगा, 1 नंबर रह गया है, और वो ब्रेसलेट क्योंकि कॉस्टली आइटम है तो उसको लगता है कि मुझे ये 20 की बोली लगा देनी चाहिए, तो उसने मान लो 20 की लगा दी। तो उसके बाद भी जिसका ब्रेसलेट होने वाला है वो सोचता है मैं बोली लगा दूं, तो वो भी 20 की ही लगा पाएगा। मान लीजिए 4 मेंबर्स ने ब्रेसलेट पे बोली लगा दी और गेम अभी हमारा ब्रेसलेट वाला हाउस नहीं हुआ। ये बोली तब तक लगेगी जब तक वो हाउस नहीं होगा। अभी मान लीजिए कि जिसने नेल पेंट पे बोली लगाई थी उसका हाउस हो गया, तो उसको ये नेल पेंट भी मिल जाएगा और जितने पैसे उस पे रखे हैं वो भी मिल जाएंगे।
और फ्रेंड्स जब जब बोली लगेगी, जितनी लगेगी उसके ऊपर उतनी कैंडीज भी रखनी है। जैसे हमारी ये 2 बोली लगी हैं, तो हमने जैसे ही कोई बोली लगाएगा वो पैसे रखने के साथ साथ हमने एक एक कैंडी भी रखनी है। इस पे भी 2 की लगी हुई है, तो 2 कैंडीज इस पे भी रखनी है। और ये जो है, क्योंकि जो पैसे हैं वो हमने प्लेयर्स को नहीं देने, वो अपने घर से जो लाए हुए पैसे हैं उनसे बोली लगानी है, उनको मिलेगा गिफ्ट और साथ में कैंडीज। जो ऑफर है आपने बनानी है, वो आपने जो स्पेंड करना है मनी, वो आपको इन आइटम्स पे करना है। और ये कैंडीज अगर आप चाहते हैं ऊपर ज़्यादा बनाना ही है तो ये कैंडीज की बजाय चॉकलेट्स भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। और ये जैसे इसके ऊपर 4 बोली लग गई थी, तो इसके ऊपर मैंने 4 कैंडीज रख दी। अभी हमारे 3 हाउसेस के ऊपर बोली लगी हुई है फ्रेंड्स। अब मान लीजिए एक मेंबर का ये वाला हाउस आ गया, फर्स्ट वाला जो कि नेल पेंट वाला है, तो उसको नेल पेंट वाली बोली के पैसे भी मिल जाएंगे और नेल पेंट भी मिल जाएगा और कैंडीज भी मिल जाएंगी फ्रेंड्स। तो हमने 2 स्लिप्स बनाई थी, उसका क्या बेनिफिट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स। लीजिए कि किसी की 2 की ऑफर आ गई, ये वाली ऑफर 2 की आ गई और दोनों ने ही बोली लगाई हुई है। जिसने बोली नहीं लगाई हुई उसे तो ऑफर मिलनी ही नहीं है, राइट। ये आपको ध्यान रखना है कि किसने लगाई है बोली। जिसने नहीं लगाई उसका हाउस हो जाए तब भी उसको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन 2 मेंबर हैं, मान लो दोनों ने बोली लगाई हुई है, तो फिर ये स्लिप निकाली जाएगी। इन दोनों के ऊपर आपको याद होगा, एक के ऊपर मैंने कैश लिखा था, एक के ऊपर गिफ्ट लिखा था। तो जिसकी कैश की आएगी उसे जो उस बॉक्स में जो है कैश है वो मिल जाएगा और कैंडीज आधी आधी कर दी जाएंगी और गिफ्ट जिसका आएगा उसे गिफ्ट दे दिया जाएगा। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात कि अगर 3 कहा जाता है, चाहे उन्होंने तीनों ने बोली लगाई हुई है, तो ऑफर कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि 3 में हम डिवाइड नहीं करेंगे। तो एक बहुत बड़ी लक की गेम भी रहने वाली है कि 3 का आने पर ऑफर कैंसिल हो जाएगी। फिर उसके ऊपर अगर किसी और का आने वाला तो उसके ऊपर बोली लगती रहेगी, लेकिन एक बार जो ऑफर हो गई उसके ऊपर बाकी बोली नहीं लगेगी। मान लो नेल पेंट की हो गई तो ये सामान हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो अभी ये हाउस दोबारा नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये वाला जो है हमारा ब्रेसलेट किसी 3 जनों का आ गया और ये कैंसिल हो गया, तो ये आगे कंटिन्यू होता रहेगा, इसके ऊपर बोली लगती रहेगी। जैसे फिर किसी का 1 नंबर रह गया तो फिर उसने लगा दी और ये कैंडी भी हमने रख दी। इस तरह से ये अमाउंट बढ़ता जाएगा और कैंडीज भी बढ़ती जाएंगी और इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक एक्साइटमेंट हो जाएगी कि इतनी सारी चीज़ें किसको मिलेंगी। तो फ्रेंड्स है ना इंटरेस्टिंग गेम। और जो मेकअप के आर्टिकल हैं वो मैंने दिखाने के लिए नहीं रखे, आमतौर पे अट्रैक्ट करने के लिए रख देते हैं, ये यूज़ करने के लिए हैं। आप आर्टिकल कोई भी रख सकते हैं, राइट। और आपको कोई और बहुत तैयारी नहीं करनी है और सिंपल टिकट पे ही खेलना है। कैसी लगी ये? इंटरेस्टिंग है ना गेम, और तीज फेस्टिवल के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। आप इसे करवा चौथ की किट्टी पर भी खिला सकते हैं, क्योंकि यही सब चीज़ें करवा चौथ पे भी मायने सिंबॉलिक रहती हैं। तो फ्रेंड्स ये गेम खिलाने के बाद आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि ये गेम आपको कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स। गेम खिलाने के बाद थोड़ी तीज की मस्ती सभी को जो है पंजाबी ड्रेस के लिए बोल दीजिएगा और पंखियाँ मंगवा लीजिएगा और थोड़ा सा गिद्दा भी करके ऐड करके इस किटी को बहुत ही आप एंटरटेनिंग बना सकते हैं। थैंक यू।